आगामी 14 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए क्षेत्र की विकास की रूपरेखा के साथ जन जन से मिलकर यूकेडी के लिए वोट करने की अपील करते हुए देखे जा। काशीपुर विधायक प्रत्याशी मनोज डोबरियाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काशीपुर विधानसभा के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर उत्तराखंड क्रांति दल की नीतियों और जनहित के मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय जनता तक जनसंपर्क के द्वारा पहुंच रहे हैं और यूकेडी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मनोज कुमार डोबरियाल ने अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से शहर की समस्याओं और दिक्कतों की जानकारी भी ले रहे हैं और अगर जीत के आते हैं तो उसे पूरा करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। डोबरियाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यूकेडी की सरकार ही उत्तराखंड के लोगों की जन समस्याओं को भलीभांति समझती है और उत्तराखंड क्रांति दल ही इस राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानती है और समस्याओं के समाधान को योजनाबद्ध ढंग से सुलझा सकती है। मनोज डोबरियाल ने मतदाताओं से आग्रह किया कि राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र विकल्प है। आज जनसंपर्क के दौरान यूकेडी के प्रत्याशी मनोज डोबरियाल ने काशीपुर विधानसभा के पर्वतीय कॉलोनी और भगवतपुर शांति नगर में जनसंपर्क किया और जीत मिलने पर क्षेत्र व क्षेत्रवासियों की हर समस्याओं को दूर करने का वादा करते हुए वोट का बहिष्कार करने की जगह वोट की कीमत को समझाते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों को जड़ से उखाड़ के प्रदेश से बाहर फेंक दें, जिससे प्रदेश के विकास को एक नया आयाम। उत्तराखंड क्रांति दल के ही यूथ के जो जिला अध्यक्ष हैं सूरज सिंह बिष्ट हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो अब जनसंपर्क में जा रहे हैं तो उनको किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, जनता की क्या डिमांड है और सरकार के बीते 5 साल के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपको। आप सभी का धन्यवाद। सूरज जी, आप उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए सर, समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है और इस टाइम पे जितने भी हमारे मनोज कुमार डोबरियाल जो इस टाइम पे प्रत्याशी खड़े हैं उनको हर पहाड़ियों का समर्थन तो इस टाइम पे पूरा मिल रहा है। बाकी अदर कास्ट के भी लोग इस टाइम पे अलग मांग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से भी परेशान हो चुके हैं, बीजेपी से भी परेशान हो चुके हैं। एक बार उनका कहने का मौका ये है कि हम उत्तराखंड क्रांति दल को एक बार मौका दे के देखते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उत्तराखंड क्रांति दल कोई नई पार्टी नहीं है, ये पुरानी ही पार्टी है। तो इस बार सब ये चाह रहे हैं कि हम एक बार मौका उत्तराखंड क्रांति दल को दिया जाए। मनोज जी, जिस प्रकार जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जिन मुद्दों को वो रख रहे हैं, क्या जनता उनके मुद्दे के साथ समर्थन में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी समर्थन में आ रहे हैं। आप 14 फरवरी को देखिए, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई जहाँ जहाँ हो जा रहा है, हर कोई उनसे यही कह रहा है कि भैया हम आपके साथ ही हैं। इस टाइम पे हम जहाँ जन समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम पर्सनली किसी से फ़ोन करके बात भी कर रहे हैं तो कह रहे आप यहाँ मीटिंग भी नहीं करते हो, तो भी हम यूकेडी के ही साथ और अपना ठानी के इस टाइम पे हम उत्तराखंड क्रांति दल को ही लेके आएंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी जो स्थिति है वो रोजगार है और पलायन है। उत्तराखंड क्रांति दल एक आंदोलन से निकलने के बाद एक दल बना है जहाँ बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी वो ना तो पलायन के लिए कभी एक साथ दिखाई दिए, ना स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक साथ दिखाई दिए, ना बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए आवाज़ उठा पाए। बीते 5 सालों में उनकी तरफ से कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई गई। ऐसी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड में रोज़गार का कुछ है नहीं इस टाइम पे। रोज़गार आप मुझे बता दीजिए, रोज़गार है कहाँ? मेरे साथ के लड़के भी वहीं के वहीं बैठे हैं, फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं, कभी पेपर लीक करवा दे रहे हैं, खुद ही लीक करवा दे रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं पेपर लीक हो गए। ये सिर्फ इनकी एक रणनीति है, ये रोज़गार देना नहीं चाह रहे हैं। उत्तराखंड के लोग बेबस हो चुके हैं अपने घर में बैठने के लिए। लॉकडाउन का स्थिति आपको पता ही है, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी है नहीं, तो आप ये बताइए रोज़गार है कहाँ? ना आर्मी की भर्ती 2 साल से कहीं दिखाई दे रही है, ना पुलिस की भर्ती कहीं 2 साल से दिखाई दे रही है, वन विभाग की भर्ती 2 साल से नहीं दिखाई दे रही है। आप खुद बताइए भर्ती है कहाँ? युवा घर में ही बैठा है। ये इस टाइम की सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी दुखद सी घटना है ये,
जो रोज़गार मतलब हर पढ़े लिखे सब है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार कहीं नहीं है इस मुद्दे पे। चाहे धामी जी है, चाहे कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, रोज़गार का कोई मुद्दा कहीं नहीं है। रोज़गार बिल्कुल आपका जीरो है, कोई रोज़गार नहीं है। आप कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। अभी 6 महीने पहले नए युवा मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने रोज़गार की जिस प्रकार घोषणा की है और लगातार ये आश्वासन दिया है युवाओं को कि हम रोज़गार दे रहे हैं, और लगातार हर विभाग में एक उन्होंने रोज़गार की जो भर्तियां हैं, प्रक्रिया है, उसको पूरी करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड का युवा ये कहे कि रोज़गार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये उन पर आरोप है। नहीं, उन्होंने ठीक है बोला कि हम रोज़गार देंगे। कब देंगे? जब हमको वोट दे देंगे। वोट देने के बाद क्या हमको रोज़गार दिया जाएगा? ये बात क्या पहले क्यों नहीं बोली गई? हम वोट दे तो रोज़गार देंगे हमें, और उसके बाद भी क्या गारंटी कि रोज़गार दिया जाएगा? ये बताइए। उनकी जो घोषणा है उसे कैसे देखते हैं? मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ। हमें तो लगता है कि ये खाली एक इस टाइम पे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और हर कोई इस टाइम पे यही बोल रहा है कि भाई हम रोज़गार देंगे। इनको रोज़गार 5 साल कहीं नहीं दिखाई देता। इनको रोज़गार तब दिखाई देता जब इनके इलेक्शन के मात्र 1 या 1.5 महीने होते हैं, तब ये इलेक्शन के उस टाइम पे होते हुए बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें रोज़गार देंगे। उससे 4 साल 5 साल इनको कोई रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम है तो हर कोई बोलता है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार पहले देना चाहिए। और खुद आपको पता है कि 5 साल हो गए, 2-3 साल से तो कोई रोज़गार नहीं है। तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं युवाओं के साथ जुड़ रहा हूँ। हर कोई युवा इस टाइम पे पढ़ा लिखा घर के अंदर बैठ रहा है, ट्यूशन से काम चला रहा है। ट्यूशन से एक पढ़ा लिखा जो युवा है वो ट्यूशन से काम चला रहा है, 200 300 बच्चों से लेकर काम चला रहा है, तब अपना पेट पाल रहा है। बाकी कहीं रोज़गार नहीं है, बिल्कुल नील है, शून्य, जीरो। तो आपने देखा युवाओं में आक्रोश है, और कहीं ना कहीं रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार का। और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल मुखर भी हो चुकी है और लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर जा रही है। तो हम धन्यवाद करते हैं इनका। अभी हमने उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष से बात की थी। अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव कैंपेन के प्रभारी और काशीपुर क्षेत्र से। अब उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में अभी उनके सामने क्या स्थिति दिखाई दे रही है और किस प्रकार से वो इस चुनाव को देख रहे हैं। सर जी, पहले तो स्वागत है, और ये बताएं कि ये चुनाव आप किस स्तर पर देख रहे हैं और कितना आपको आश्वस्त हैं कि आप इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आपने ये बात रखी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का क्रेज जो है हर एक जन जन तक पहुंच चुका है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड के हमारे काशीपुर क्षेत्र में विशेष करके बदलाव हो, जितनी जल्दी हो। सर यहाँ की जनमानस बहुत ऊब चुकी है कि हम एक ही को लगातार 20 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन विकास की गति बिल्कुल थम गई है। और यहाँ की जो दिशा और दशा है और यहाँ की जो दुर्दशा है सर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोषी अगर कोई है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, क्योंकि वो कोई भी काम ये प्रशासन के बीच में आकर के नहीं करना चाहता है, ऐसे लोगों का कहना है। इस स्थिति में हमको श्री मनोज कुमार डोबरियाल जी को उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारना पड़ा, और जिसका लोगों के एक अच्छा मैसेज जा रहा है। सर आप उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव कैंपेन के प्रभारी हैं काशीपुर से। जी जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कैसे अपील करेंगे कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को वोट करे या मनोज कुमार डोबरियाल जी को वोट करें? जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात रखी। मैं मनोज कुमार डोबरियाल साहब की तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये पेशे से एक इंजीनियर हैं सर, तो हम आपको इस चीज़ के लिए इंश्योर करते हैं कि आपके गली मोहल्ले, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और तमाम प्रकार की जो हमारे प्रशासनिक हैं, जो कोई भी किसी प्रकार की होगी, उसमें हम कहीं पर भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और कभी किसी को निराशा नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत हो। आने वाला जो हमारा कल होगा, अगर हमारा प्रतिनिधि निकलता है तो उसमें हम बेहतर काशीपुर बनाने की कोशिश करेंगे। आप पहाड़ से हैं, कुमाऊं और गढ़वाल के गेट पर हैं जी। कुमाऊं भाषा में आप कुमाऊनियों को जी वोट करने की अपील कैसे करें? हाँ, मैं सब दीदी बोले हाथ जोड़ में बिना विनती कोला कि जोतुल छतम हम आपू बीच में भी एक आदिम उठाए रहो, इनको अधिक हदी किनार हाथ मजबूत किया और इनको विधानसभा तक पहुँचा। सबुक में ये लिमतर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवकी देवी नैनवाल है। मैं काशीपुर में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड श्री घनश्याम नैनवाल हैं। मैं कालागढ़ में रहती थी, मेरे हस्बैंड वहाँ सर्विस करते थे और हम वहाँ पे जब
क्रांति हुई थी, हमने वहाँ भूख हड़ताल करी थी और हम गए थे, काफ़ी जगह गए थे। हमने सोचा हमारा उत्तराखंड हमें मिलेगा और हम उत्तराखंडी कहलाएंगे और हमारा उत्तराखंड बन के शायद हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दे पाया, क्योंकि हो सकता है हमारे नेताओं के पास पैसा ना हो या क्या हो। इन्होंने हमारी इस ज़मीन को उन्होंने ज़मीन को क्या, उन्होंने उत्तराखंड को क्या, उनको हमें भी नीलाम किया। हमने बहुत वहाँ पे अपनी योगदान दिया, हर कुछ किया, लेकिन हमें कुछ सुविधा नहीं मिली। हमारा ये देश बिक गया। आज हमारे भाई मनोज डोबरियाल जी हमें जगा रहे हैं और हम इनके साथ हैं। इतना ही कहना। आप उत्तराखंड से हैं, कुमाऊं से हैं जी। कुमाऊं की जनता को, काशीपुर की कुमाऊं जनता को या पर्वतीय जनता को आप कुमाऊनी में उनसे अपील करें कि वो मनोज कुमार डोबरियाल जी को वोट करें। मेरे सब कुमाऊं भाई बहनी जतुल छे सब ये मनोज डोबरियाल जी के बटन पे मोहर लगावे, कुर्सी पे बटन लगावे और इनको जिताएं और इनको बहुत आगे तक पहुँचे। और हम इनको इना दगाड़ हम छूँ, हमेशा हम इनार दगाड़ रूल, हमेशा इनार साथ नहीं छोड़ू जब तक हम उत्तराखंड में क्रांति बहल नहीं हो, बाटा गोटा और यहाँ सड़क अस्पताल पलायन नहीं रोकल, तब तक हम भाषा दगाड़ रूल। हमारे साथ प्रभा तिवारी जी भी है, महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल, अभी मैंने जितने भी घोषणा पत्र देखे हैं उसमें महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, न्याय को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे मनोज डोबरियाल भाई साहब जी ने जो ये अभी कदम उठाया है, यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आए हैं, हम इनके साथ हैं। उसमें महिलाओं के लिए इनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हमारी जब गवर्नमेंट यहाँ आ जाएगी उसके बाद उनका सारे कार्य वो करेंगे। महिलाओं के लिए मेन है कि जो पहाड़ों में महिलाएं बहुत परेशान हैं और इतना पलायन है और सारी महिलाओं को इतना काम करना पड़ता है और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं हमारे वहाँ की, तो उनको कोई रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मेन है कि उनके लिए जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं और करने का प्रयास करेंगे कि पहाड़ों में छोटे छोटे लघु उद्योग हों जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और जो बहनें वहाँ से यहाँ आ गई हैं उनके लिए भी कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम यहाँ ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर भी महिलाएं घर से अपना कार्य कर सकें। इस तरह का हम संस्थाएं बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे जिससे महिलाएं अपने घर से ही कार्य कर सकें। और जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं और या ट्रेनिंग लेना चाहती हैं उनके लिए भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम सेटअप किए हैं कि वो छोटी छोटी ट्रेनिंगें जो होती है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या और भी कोई जो कुछ करना चाहता है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और वो कार्य हम अवश्य करेंगे। धन्यवाद बहुत। थैंक यू सर। धन्यवाद। नहीं, बार बार नहीं करा।